नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। मैं AK टांक और आप देख रहे हैं नेटिव साइबर। सबसे पहले आप सभी को माता रमाबाई के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रमाबाई का जन्म 7 फरवरी 1898 को महाराष्ट्र के वणद गांव के एक गरीब महार परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम रामी था। इनके पिता का नाम भीखू धूतरे वणंदकर था और माता का नाम रुक्मणी था। इनकी 3 बहनें और एक भाई था। इनके पिता भीखू धूतरे एक कुली का काम करते थे। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इस कारण परिवार का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से होता था। जब रामी छोटी थी तभी इनकी मां रुक्मणी का एक लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया था। अभी रामी और उसके सभी भाई बहन अपनी मां की मौत के सदमे से उभरे भी नहीं थे कि इनके पिताजी का भी देहांत हो गया। माता पिता की मृत्यु के बाद रामी और उसके सभी भाई बहन अपने चाचा और मामा के साथ मुंबई आ गए और भाईखला की चाल में रहने लगे। साल 1906 में रामी की शादी भीमराव अंबेडकर के साथ हुई। शादी की उम्र तक रामी अनपढ़ थी। ये तो बाद में अपने पति भीमराव अंबेडकर के प्रयत्न से रामी थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख गई। भीमराव अंबेडकर रामी को रामू कहकर बुलाते थे और रामी भी भीमराव को साहेब कहकर पुकारती थी। जब भीमराव पढ़ने के लिए अमेरिका गए तो रमाबाई ने कष्टों भरा जीवन व्यतीत किया। वे आर्थिक समस्याओं से जूझती रही, पर इसकी जरा भी भनक भीमराव को लगने नहीं दी। हालांकि जब दूसरी बार भीमराव पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए तो भीमराव द्वारा उनको दिए गए रुपए जल्द ही खत्म हो गए, क्योंकि रुपए बहुत कम थे। इस पर रमाबाई ने उपले बेचकर परिवार का पालन पोषण किया। माता रमाबाई और बाबा साहेब की 5 संतानें हुई। यशवंत, रमेश, गंगाधर, इंदु और राजरतन। परंतु रमेश, गंगाधर, इंदु और राजरतन की बचपन में ही बीमारी और तंगहाली की वजह से मृत्यु हो गई। अकेले यशवंत राव ही बाद तक जिंदा रहे। बेटे गंगाधर की मृत्यु के समय तो उसकी मृतदेह को ढकने के लिए इनके पास कफन तक के पैसे नहीं थे। तब माता रमाबाई ने अपनी पहनी हुई साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर मरे हुए बेटे को उठाकर शमशान घाट ले जाया गया और दफना दिया। माता रमाबाई हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि बाबा साहेब के काम में किसी तरह की बाधा न आए, क्योंकि बहुत ही आर्थिक तंगहाली में जीवन बसर किया था माता रमाबाई और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने। बहुत ही गरीब हालत में माता रमाबाई ने पूरे परिवार का गुजर बसर संतोष और धैर्य के साथ किया। हर मुश्किल समय में उन्होंने बाबा साहेब का साहस बढ़ाया। माता रमाबाई त्याग और बलिदान की एक ऐसी प्रतिमूर्ति थी जिनके बल पर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने देश के वंचित तबके का उद्धार किया। माता रमाबाई के सहयोग से ही भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब बन पाए थे, ये कहना गलत नहीं होगा। यही कारण था कि दलित समाज के लोग माता रमाबाई को आइमा या
आई साहब कहते थे। बाबा साहेब माता रमाबाई से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपनी एक पुस्तक थॉट्स ऑफ पाकिस्तान माता रमाबाई को भेंट करते हुए लिखा है कि रमा को उसके मन की सात्विक, मानसिक, सदाचार, सद्वृत्ति की पवित्रता व मेरे साथ कष्ट झेलने में, अभाव व परेशानी के दिनों में जब मेरा कोई सहायक न था, सहनशीलता और सहमति दिखाने की प्रशंसा सौपन भेंट करता हूँ। माता रमाबाई बहुत ही सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। हिंदू मंदिरों में अछूतों का प्रवेश बंद होने के कारण महाराष्ट्र के पंढरपुर में विट्ठल रुक्मिणी मंदिर जाने की उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाई। अपने 4 बच्चों की मौत का गम और आर्थिक तंगहाली माता रमाबाई को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, लेकिन अपने इस दुख का इजहार उन्होंने कभी बाबा साहब के सामने नहीं किया। ऐसी विशाल हृदय वाली माता रमाबाई धीरे धीरे बीमार पड़ने लगी और यूं ही बीमारी के चलते 27 मई 1935 को माता रमाबाई ने इस संसार को अलविदा कह दिया। माता रमाबाई की मृत्यु बाबा साहब के लिए असहनीय थी और वे बच्चों की तरह फूट फूट कर बहुत रोए। माता रमाबाई के परिनिर्वाण में करीब 10,000 लोगों ने भाग लिया। अपने पूरे जीवन में दुख, तकलीफ, संघर्षों से जूझती रही उस त्याग और बलिदान की मूर्त को बाबा साहेब कभी भूल नहीं पाए, क्योंकि जब सुख का समय आया तो वह उनसे बहुत दूर जा चुकी थी। तो ये थी माता रमाबाई के जीवन की एक झलक। उस कर्मशील और जुझारू महिला को पुनः उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।